बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको नमाज की शराइत बताई थी कि नमाज की 6 शराइत हैं और आपको कहा था कि हम जल्दी नई वीडियो में नमाज की शराइत की तफसील बताएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नमाज की शराइत पे गुफ्तगू करेंगे कि नमाज की शराइत जो हैं उनकी तफसील क्या है। पहली जो नमाज की शर्त है वो है तहारत। तहारत के बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। तहारत कहते हैं कि जो नमाज पढ़ने वाला बंदा है, जो नमाजी है, उसका लिबास, उसकी क्लोथ, उसकी बॉडी यानी उसका जिस्म और जिस जगह भी वो नमाज पढ़ रहा है, इन तीनों चीज़ों का हर तरह की गंदगी से पाक होना, हर तरह की नापाकी से पाक होना, ये तहारत है। यानी नमाजी का लिबास, उसका जिस्म और जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है, ये तीनों प्लेसेस का, तीनों चीज़ों का हर तरह की गंदगी से पाक होना, ये तहारत है। दूसरी नमाज की शर्त है सितर औरत। सितर कहते हैं नाव से लेके मर्द के लिए, नाव से लेके गोडों के नीचे तक ये सितर है। और औरत कहते हैं, औरत का माना है छुपाना, तो सितर औरत का माना हुआ सितर को छुपाना यानी सितर को ढकना। तो ये नमाज की दूसरी शर्त है कि नमाजी का कम अज़ कम लिबास जो है वो नाव से लेके गोडों के नीचे तक हो, कि अगर ये हिस्सा उसका छुपा हुआ नहीं होगा तो वो नमाज शुरू ही नहीं कर सकता। ये नमाज की दूसरी शर्त थी। और नमाज की तीसरी शर्त है, अच्छा ये जो नमाज की दूसरी शर्त है, ये नमाजी का जो सितर है नाव से लेके घुटनों के नीचे तक, ये सिर्फ नमाज में नहीं बल्कि हर वक्त भी यही नमाज अपना बंदे का सितर छुपा होना ये फ़र्ज़ है। और नमाज की तीसरी जो शर्त है वो है इस्तकबाल किबला, यानी जो नमाज पढ़ने वाला है उसका जो रुख है वो किबले की जानिब होना चाहिए। अब ज़हन में सवाल आ सकता है कि बंदा बाज़ औक़ात ऐसी जगह पे होता है, कहीं सहरा में होता है, कहीं सफ़र में होता है, तो किबले का पता नहीं चलता कि किबला किस तरफ है। उसका जवाब ये है, आजकल जिस तरह इंटरनेट का दौर है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन तकरीबन काफ़ी लोगों के पास होता है, तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे जो किबले की एप्लीकेशन है जिसमें किबले की सम्मत को बताया जाता है, वो डाउनलोड कर ली जाए, उसकी मदद से देख लिया जाए कि किबला किस तरफ है। अगर बिलफर्ज किसी के पास नई सहूलत मौजूद या कोई भी बंदा करीब जिसको किबले का नहीं पता, कोई बताने वाला भी नहीं है, और ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे कोई भी जो है किसी को किबले का अता पता नहीं, कोई सहरा में है, किसी जंगल में है, बियाबान में है, नमाज का वक़्त भी गुजर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसने तहर्री करनी होती है। तहर्री कहते हैं सोच विचार को, यानी उसने सोचना है कि किबला किस जानिब है। अब 4 समतें शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब, पाकिस्तान में जो किबला है पाको हिंद में वो मगरिब की जानिब है। तो वो अपने ज़हन में सोचेगा कि मगरिब किस तरफ है। सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है और जो है मगरिब में तुलू गुरूब होता है, तो इस तरह वो सोच लेगा कि जो है सूरज किस तरफ को जा रहा है। अगर दिन के औकात में है, रात के औकात में एक सितारा होता है, उसकी मदद से किबले का पता चल जाता है। तो बहरहाल वो अपने ज़हन में सोचेगा कि किस तरफ को किबला है, तो जिस जानिब उसका ज़हन जम जाएगा, उसका ज़्यादा सोच जो है वो आ जाएगी कि इस तरफ किबला होगा, तो अगर वो उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लेगा तो उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। अच्छा, नमाज की चौथी शर्त है वक्त। नमाज ये पहले भी बताया था कि नमाज जो है वो मुकर्ररा वक़्त पे फ़र्ज़ है, यानी अगर आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है तो फ़जर के वक़्त में पढ़ेंगे, ज़ुहर की नमाज ज़ुहर के वक़्त में अदा की जाएगी, असर असर के, मगरिब मगरिब और इशा इशा के वक़्त में अदा की जाएगी। तो लिहाजा जो नमाज पढ़नी है उसका वक़्त होना चाहिए। अगर वक़्त नहीं तो आपकी नमाज वो आप उस वक़्त में नहीं पढ़ सकते, यानी वो आप अदा नहीं पढ़ सकते, फिर वो कदा पढ़ी जाएगी। लेकिन 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिनमें कोई भी नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जाती, एक जिनको मकरूह औक़ात भी कहा जाता है। एक है फ़जर के बाद, जब फ़जर का वक़्त ख़त्म होता है उस वक़्त से लेके 20 मिनट तक, ये जो है ये मकरूह वक़्त होता है। इसमें किसी किस्म का ना नमाज पढ़ना किसी किस्म की जायज़ है, ना सजदा वगैरह करना ये जायज़ है। और दूसरा है ज़वाल का वक़्त, जिसे ज़ुहवा कुबरा भी कहते हैं, इस दौरान भी किसी किस्म की नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकते। और तीसरा वक़्त है सूरज गुरूब होने का, ये मगरिब का वक़्त शुरू होने से 20 मिनट जो है वो पहले का होता है, तो इस दौरान भी किसी किस्म की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन अगर किसी बंदे ने उस दिन की असर की नमाज
नहीं पढ़ी, किसी वजह से तख़ीर होगी, सफ़र पे था नहीं पढ़ पाया, या लेट आँख खुली और वो 20 मिनट जो है वो गुरूब आफ्ताब के शुरू हो चुके हैं, तो सिर्फ वो उस दिन की असर की नमाज पढ़ सकता है। इसके अलावा वो किसी किस्म की ना कज़ा पढ़ सकता है ना अदा नमाज पढ़ सकता है। ये नमाज की चौथी शर्त थी। पाँचवीं नमाज की शर्त है नीयत। ये पहले भी बताया था, नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है। तो जो नमाज आपने पढ़नी है, आपके दिल में उसकी नीयत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फजर पढ़ रहा है, ज़ोहर पढ़ रहा है, असर पढ़ रहा है, जो भी नमाज पढ़ रहा है उसकी दिल में नीयत हो कि मैं ये नमाज पढ़ रहा हूँ। फिर मज़ीद ये कि फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो फ़र्ज़ों की नीयत, सुन्नतें पढ़नी है तो सुन्नतों की नीयत ये बंदा करेगा, नफल पढ़ने हैं तो नफल की नीयत करेगा। इसी तरह छठी और आखिरी नमाज की शर्त है, ये पहला फ़र्ज़ भी है, इसकी इंशाल्लाह फ़राइज़ भी आगे तफसील भी आएगी, वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करने को। इसमें कुछ लोग गलतियां भी करते हैं, इंशाल्लाह वो गलतियां भी जल्दी वीडियो आ जाएगी कि तकबीर तहरीमा में कौन कौन सी गलतियां होती है। तो उम्मीद है कि नमाज की शराइत आप समझ गए होंगे। इनकी मुख्तसर तफसील बताई, और भी तफसील है लेकिन मुख्तसर बताई जो आम तौर के नमाजी को मसाइल पेश आते हैं। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है वो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। मज़ीद आप हमें कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है पिछली वीडियो जो नमाज की शराइत सिर्फ बताई गई थी उस पर बनाई थी, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप वो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। मज़ीद आप कोशिश करें कि हमारे चैनल पे जो वीडियो आपको लगे कि इस मौजू पे आनी चाहिए, आप हमें वो अपनी राय से भी आगाह करें। आपकी राय का हमें इंतज़ार होता है। वो राय आप कमेंट के ज़रिए दें, हमारे व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए दें। इंशाअल्लाह हम उस मौजू पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।